वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार करंट अफेयर अगस्त 2022 का वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर भिखारियों द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है? भिखारियों के द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है बिहार के मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्राई हार्टिकल्चर या सूक्ष्म बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? ड्राई हार्टिकल्चर या सूक्ष्म बागवानी स्कीम की शुरुआत की गई है बिहार सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से कितने शिक्षकों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से 6 शिक्षकों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार राज्य के किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, बिहार का वह वेधशाला का नाम हो जाएगा मुजफ्फरपुर के खगोलीय वेधशाला के एचएस कॉलेज को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किनके द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च किया गया है? बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च किया गया है शाहनवाज हुसैन के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बनाए गए हैं प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बनाए गए हैं प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्राम संसद द्वारा आयोजित होने वाले बिहार चैप्टर 2 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में ग्राम संसद द्वारा आयोजित होने वाले बिहार चैप्टर 2 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है जेपी नड्डा के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के घोषणा के अनुसार बिहार के 64 थर्मल पावर प्लांट में किस वर्ष से 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा? तो दोस्तों, यह शुरू होगा 2023 से। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में मौजूद 100 हेक्टेयर से बड़े वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों, बिहार के 11 जिलों में मौजूद 100 हेक्टेयर से बड़े वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दरभंगा बिहार के अमिताभ चौधरी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो दोस्तों, वे थे बीसीसीआई के पूर्व सचिव एवं झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, बिहार के नई सरकार के गठन के बाद नया शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों, नया शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं श्री चंद्रशेखर जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रवीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो दोस्तों, पहला स्थान मिला है कृषि विभाग की झांकी को, जबकि दूसरा स्थान मिला है अग्निशमन विभाग को, तीसरा स्थान मिला है शिक्षा परियोजना को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नवनियुक्त बिहार के राजस्व मंत्री ने भूमिहीनों को 5 डेसिमल जमीन देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, बिहार के वह राजस्व मंत्री का नाम हो जाएगा आलोक कुमार मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022 के केंद्रीय गृह मंत्रालय जांच उत्कृष्टता पदक के लिए चयनित पुलिस कर्मियों की सूची में बिहार के कितने कर्मी या अधिकारी शामिल हैं? वर्ष 2022 के केंद्रीय गृह मंत्रालय जांच उत्कृष्टता पदक के लिए चयनित पुलिस कर्मियों की सूची में बिहार के 7 कर्मी या अधिकारी शामिल हैं, जिनमें 2 आईपीएस हैं। उनका नाम है सायली धुरत
साबला राम और विनय तिवारी, और 2 इंस्पेक्टर हैं और 3 सब इंस्पेक्टर। अगला प्रश्न है 17 अगस्त को माउंटेन मैन दशरथ माझी की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई, वे कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों वे निवासी थे बिहार के गया जिले के गहलोर के। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन बने हैं? बिहार के नए उद्योग मंत्री बने हैं समीर कुमार महासेठ। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार की किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज पार्टी का दर्जा मिला है? तो दोस्तों वह पार्टी का नाम है जदयू। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखने का निर्णय लिया गया है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है? 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के 26 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें 2 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के लिए पुलिस पदक मिला है, 7 गैलेंट्री स्वर्ण पदक, 17 सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में बनने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों में होकर गुजरेगी? हाल ही में बनने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के 4 जिलों से होकर गुजरेगी, और वे 4 जिले के नाम हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। अगला प्रश्न है हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में NH की मॉनिटरिंग सैटेलाइट से कराने का फैसला किया है, इसमें बिहार की कितनी योजनाएं शामिल हैं? तो दोस्तों इसमें बिहार की 51 योजनाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समांतर बनने वाले पुल के लिए कितने करोड़ रुपए के टेंडर को मंजूरी दी गई है? भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समांतर बनने वाले पुल के लिए 995 करोड़ रुपए के टेंडर को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 तक बिहार में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 तक बिहार में 17 बाघों की मृत्यु हुई है। सर्वाधिक हुई है मध्य प्रदेश में 270। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है बिहार राज्य सरकार। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है बिहार राज्य सरकार। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं अवध बिहारी चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? बिहार लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं अतुल प्रसाद, और इसके पहले थे RK महाजन। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों वह योजना का नाम है मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सभी पंचायत में
ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार हो जाएगी बिहार राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इजराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? तो दोस्तों विष्णुपद मंदिर स्थित है बिहार के गया जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? बिहार के जिस उत्पाद को जीआई टैग मिला है उसका नाम है मिथिला मखाना। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस जिले की टीम ने जीता है? मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता जीता है पटना ने। पटना ने पूर्णिया को पराजित करके जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के अभिषेक सानू का चयन एशिया कप 2022 में कमेंट्री के लिए हुआ है? तो दोस्तों अभिषेक चानू का संबंध है भागलपुर से। अगला प्रश्न है, 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर में पटना के गांधी मैदान में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो दोस्तों पहला स्थान मिला है कृषि विभाग की झांकी को, जबकि दूसरा स्थान मिला है अग्निशमन विभाग को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? बिहार विधान परिषद के नए सभापति निर्वाचित हुए हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी और नेता प्रतिपक्ष हैं सम्राट चौधरी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों वह शिक्षक का नाम है निशी कुमारी जो कि पटना की है और सौरभ सुमन जो कि त्रिवेणीगंज सुपौल के हैं। थैंक यू।